जय मां काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः। कैसे हो सभी? तो अगले हफ्ते की भविष्यवाणी देखते हैं कि क्या होगा आप लोगों के साथ, कैसा रहेगा आपका अगला हफ्ता। ठीक है, आप ध्यान कीजिए, प्रार्थना कीजिए मां काली से कि सब कुछ कुशल मंगल हो और शांति के साथ आपका जो नेक्स्ट वीक है वो जाए। तब तक मैं कार्ड शफल करती हूँ, देखती हूँ कि क्या चीजें निकल कर आती हैं। जय मां भगवती। ओम क्रीम कालिकाय नमः। अगले हफ्ते के बारे में बताइए मां। जय मां काली। सभी जोडिक साइन होंगे, ठीक है, चाहे आप कोई भी जोडिक साइन को फॉलो करते हो तो सभी यहाँ इंक्लूड होंगे, क्योंकि एनर्जीज की बात है इसलिए मैं स्पेशल नहीं बोलती हूँ। अगर एक बार बोलूंगी तो फिर लोग जो है कंफ्यूजन में आ जाते हैं। ठीक है, चलिए। जय माँ भगवती। अगले हफ्ते के बारे में बताइए माँ। अगले हफ्ते की भविष्यवाणी क्या रहेगी जो भी रीडिंग देख रहे हैं इनके लिए। जय माँ भगवती। ओम क्रीम कालिकाय नमः। चलिए, ठीक है, देख लेते हैं अगले हफ्ते में। 8 ऑफ कप्स, इसी के साथ है यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स विद 7 ऑफ कप्स। ठीक है, एक और मैं शफल करूंगी यहाँ पर। जय मां भगवती। ओम क्रीम कालिकाय नमः। और कोई कार्ड्स अगर आना चाह रहे हैं तो जल्दी जल्दी आ जाओ, लास्ट है ये मेरा। जय मां भगवती। चलिए, ठीक है, कार्ड्स आ गए हैं। तो कार्ड्स दिख रहे होंगे ना आप लोगों को। अभी कुछ दिन ना आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा, ठीक है, कुछ दिन कर लो। वैसे कार्ड तो मैं बताऊंगी। यहाँ पर 6 ऑफ कप्स है, 9 ऑफ कप्स है और साथ में मेरे पास यहाँ पर आया है नाइट ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, अगले हफ्ते के लिए 6 कार्ड्स हमने लिए हैं। सबसे पहले तो आप लोगों की अगर मैं बात करूं तो नंबर 7 यहाँ पर रिप्रेजेंट हुआ है और नंबर 8 है, नंबर 6 है, नंबर 9 है। और वैसे भी एक बात मैं बोलूं कि अगले हफ्ते में ये सारी डेट्स भी आ रही है ना, जिस चीज की हम निकाल रहे हैं, तो अगले हफ्ते में ये सारी डेट्स भी हैं। तो 7 जनवरी में और 8 जनवरी में और 6 जनवरी में और 9 जनवरी, ये 4 डेट्स जो मैंने आप लोगों को बताई है, कुछ स्पेशल आप लोगों के साथ होगा। ठीक है, साथ ही साथ मैं यहाँ बात करूं तो अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी मिलने वाली हैं अगले हफ्ते में। लेकिन एक होता है कि जब हमारे पास बहुत सारी चीजें आ जाती हैं तो हम कंफ्यूजन में चले जाते हैं, है ना। तो वही सीन यहाँ भी क्रिएट होगा। तो आपको सोच समझकर फैसला लेना है, सोच समझकर डिसीजन लेना है। अपॉर्चुनिटीज की बात करूं तो यहाँ पर फाइनेंशियल बेसिस पर, ठीक है, रिश्ते की बात कर लो, फाइनेंशियल बेसिस पर हो गया। 2-3 जॉब एक अचानक से सामने आ गई है, कई इंटरव्यूज दे रखे थे आप लोगों ने तो वो क्लियर हो गए हैं। तो अब ये डिसाइड करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी कि मुझे कौन सी जॉब जो है वो ज्वाइन करनी है। ठीक है, तो ऐसी एनर्जीज यहाँ बनी है कि थोड़ा सा सोच समझकर और ठीक से डिसीजन लेना। अगले हफ्ते में कंफ्यूजन में रहने का या इल्यूजन में जाने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, और एक एनर्जी यहाँ ये भी है कि अगर आप थोड़ा सा भी, एक होता है ना चीजों को लैक करते हो, अगर थोड़ी सी भी चीजों को छोड़ते हो कि कंपैरिजन में अगर जाओ, अगर कंपैरिजन में जाते हो कि मेरे पास ये 3 चीजें हैं तो मुझे देखना है कि मुझे क्या चाहिए, तो उसमें अपने मन की आवाज को सुनना ज्यादा जरूरी होगा। ठीक है, अदरवाइज निराश हो सकते हो और लगेगा कि नहीं, फिर से मेरे हाथ से एक और जो मौका है वो चला गया है। दूसरी भविष्यवाणी यहाँ ये है कि इंस्पिरेशन मिलेगी, कोई इंसान आपकी नजरों में ऐसा है जिसको आप अपना आइडल मानते हो। ठीक है, सबके अलग अलग होते हैं, तो उसके जरिए, उस इंस्पिरेशन के जरिए, यहाँ मैं भगवान की बात भी कर रही हूँ, आपके ईस्ट की बात भी कर रही हूँ कि आपको कोई ना कोई रास्ता जो है दिखाया जाएगा। और अभी जो आपकी एनर्जीज बनी हुई है, मतलब लो जो मैं बात कर रही हूँ, तो अगले हफ्ते काफी ज्यादा एक्टिव रहने वाले हो, काम में बिजी रहने वाले हो और आपको लगेगा कि हाँ अब ठीक है, अब सारी चीजें जो है वो बैलेंस है और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं मेरे इमोशंस मेरे कंट्रोल में है, मेरी लाइफ मेरे कंट्रोल में है। अब मैं बस ईश्वर पे भरोसा करके अपने जीवन में एक्शंस लूंगा और अपने जो गोल्स हैं उनको अचीव करूंगा या करूंगी। ठीक है, तो जो सारी जिम्मेदारी है ना, आप अगले हफ्ते में खुद के कंधे पर ले रहे हो, खुद के ऊपर लेते हुए नजर आ रहे हो। ऐसा नहीं कि इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया इसलिए मेरे साथ ये है। तो दूसरों को दोष नहीं दोगे, दूसरों की कमियां नहीं निकालोगे, दूसरों को ब्लेम नहीं करोगे। और एक एनर्जी यहाँ जो मुझे और रिसीव हुई है कि अगले हफ्ते मुलाकात होगी आपकी। लेकिन मुलाकात किससे हो रही है? आपके कोई पुराना दोस्त है, ठीक है, उससे, यानी कि आपका बचपन का कोई दोस्त है, उसके साथ आपकी मुलाकात होती हुई नजर आ रही है। अपनी बचपन की यादों को आप शेयर करते हुए उसके साथ कि हम ऐसे करते थे, हम वैसे करते थे। ठीक है, तो वो एनर्जीज यहाँ बनी है कि हाँ अगले हफ्ते में आप जो है अपनी बचपन के दोस्त के साथ मेल मिलाप करते हुए नजर आए हो। और जब आपकी
इमोशंस बैलेंस हो जाएंगे तो आप अपनी अफर्मेशन को भी और स्ट्रांगली तरीके से करोगे। ठीक है, आप अपनी अफर्मेशंस पे पूरा जोर, एक होता है ना बॉडी की पूरी एनर्जी सिर्फ एक ही पॉइंट पे लगा देना। मैंने बोला कि अपने गोल को अचीव करना, तो वही चीज यहाँ भी है कि हाँ, आपको जो है अपनी एक अफर्मेशन है आपकी, उसके ऊपर पूरी शक्ति लगा देना पूरी बॉडी की, तो वैसे भी करोगे। वो भी चीज नजर आई है यहाँ पर। ग्रेटिट्यूड शो करना ज्यादा कर दोगे, और अगर कुछ चीजें गलत भी हुई है आप लोगों के साथ तो उनको इग्नोर करके उस चीज में अच्छा ही देखना कि ये मेरे साथ हुआ है तो क्यों हुआ है। ठीक है, और भगवान को पूरा टाइम कि ग्रेटिट्यूड शो करना है। जिसने भी आपको अच्छे से कभी भी कोई हेल्प की है, इवन आप दुख भी दिया है ना, तो आप सबको ग्रेटिट्यूड ही शो करते हुए नजर आ रहे हो। तो पॉजिटिव वाइब्रेशंस में रहोगे ओवरऑल। अगर कुछ ऐसा नेगेटिव मुझे यहाँ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन बस आप डर मत जाना। ठीक है, क्योंकि यहाँ कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी बनेगी कि आपको बिना वजह का डर लगेगा, बिना वजह की दिमाग में बातें घूमेंगी। तो इसीलिए इन सब चीजों से बच के रहना। ठीक है, अगर लगे ना कि आप जैसे, क्योंकि यहाँ कुछ जो एनर्जीज मैंने बताई है कि आप डरने लगोगे, इल्यूजन्स आ जाएगा खाम खा की बातों से, तो कोशिश ये करना कि खुद को बिजी रखना। ज्यादा जितना बिजी रखोगे उतना सही रहेगा, क्योंकि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो डे ड्रीमिंग में चले जाओगे। ठीक है, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया, कैसे हो गया, ये वगैरह, ऐसा हुआ तो ऐसे होगा, वैसा हुआ तो वैसे होगा। तो इन सब ये जो फालतू की बातें हैं ना फ्यूचर को लेकर, ठीक है, इनको थोड़ा सा अपना कंट्रोल में करना सीखो। और खाली बैठोगे तो दिमाग चलेगा, तो इससे अच्छा है कि खुद को बिजी रखना है, नई नई स्किल्स अपने अंदर डेवलप करनी है, और इंस्पिरेशन मिलेगा कहीं ना कहीं से अगले हफ्ते में, तो उस चीज को आगे लेकर चलना है, आगे बढ़ाना है। ऐसा नहीं कि हाँ आप फालतू में ही बातों का जो जाल है वो बुनने बैठ जाओ। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग ना मुझे करते हुए दिखे हैं, इसलिए मैं ये बात बोल रही हूँ आप लोगों से। और कोशिश ये करना कि अपने अंदर कोई स्किल जो है वो डेवलप करो, क्योंकि आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो काम नहीं करते हैं, जो जॉब नहीं करते हैं, तो मैं उनके लिए बात बोल रही हूँ स्पेशली, कि अपने अंदर स्किल को पहचानो, और अगर आपको लगता है कि मुझे तो कुछ भी नहीं आता तो फिर सीखो। ठीक है, तो ये है अगले हफ्ते का आप लोगों के लिए। अब मैं चलती हूँ, आप सभी अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, और माँ काली पर भरोसा बनाकर रखिए। बस अपना ध्यान रखना ज्यादा जरूरी है आप लोगों को। ठीक है, पॉजिटिव रहकर, खुश रहकर, हमेशा हंसते रहो। चलती हूं मैं। जय माँ काली।